यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाले चैनल की ओर से सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग लाल। ध्यान रखिएगा, एक ही क्वेश्चन को आप तक पहुंचाने का प्रयास आपका अपना शुक्ला सर केमिस्ट्री वाला कंटिन्यूस करता आया है। और जो हमारे नए विद्यार्थी हैं या जो भी मित्रगण हमारे हैं जो संस्था से पहली बार जुड़े हैं, वे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। अपने साथी संगी में सभी लोगों से बोलिए कि बेहतरीन क्लासेज यदि लेना चाहते हैं या जिन्होंने अब तक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा है, और इसके साथ साथ मैं अदर सब्जेक्ट को भी लेके चलूँगा, इसीलिए एजुकेशन को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए हमने डिजिटल बोर्ड का सहारा लिया। डिजिटल बोर्ड से हम कम समय में बेहतर कुछ समझने का प्रयास करेंगे, सारी चीज़ें हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, एक विधिवत एक कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे और कंटेंट इतना ज़बरदस्त देने का प्रयास करूंगा, खासतौर से उन सभी प्रिय विद्यार्थियों के लिए जो यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई बोर्ड के जो भी स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे। एक छोटा सा प्रयास हमारा रहा है कि कम समय में बेहतरीन आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो ऑफलाइन क्लासेस तो ले रहे थे बट ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे थे, तो उनके भी एजुकेशन को थोड़ा बेहतर करने के लिए और ऑफलाइन के स्टूडेंट्स और मित्रगण सभी की एजुकेशन को और बेहतर करने के लिए डिजिटल बोर्ड का सहारा लिया गया है। और ये एक छोटा सा प्रयास है। अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें विधिवत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे, एक एक पॉइंट्स को मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। यदि आप लोग संस्था से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों तक एक एक क्वेश्चन को पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और एक चीज़ माइंड कॉन्सेंट्रेट करके आप पेपर कलम लेके बैठिएगा जब भी आप लोगों को क्लासेस दी जाएगी। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस समय खासतौर से जो यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम या अदर जो सीबीएसई बोर्ड के हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके माइंड में एक हेजिटेशन से एक कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ नहीं है, मतलब कि एक सभी के साथ होता है ऐसा। तो इन सभी प्रिय विद्यार्थियों से ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि टेंशन फ्री होकर आप लोग पढ़ाई कीजिए, किसी भी प्रकार का टेंशन न लीजिए, जितना हो सकता है प्रयास कीजिए, पढ़िए, समझिए। जहाँ पर ना समझ आए वहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा, है ना। HN यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाले का एक कॉन्सेप्ट रहा है कि एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए ही हम आज इस डिजिटल बोर्ड का फर्स्ट डे है। ये तो एक बेहतर तरीके से मैं सिस्टमैटिक तरीके से डिजिटल बोर्ड पर वर्क करूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए एक डेमो है, इससे ज़्यादा बेहतर और बनाने का मैं प्रयास करूंगा, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम या सीबीएसई बोर्ड के जो भी स्टूडेंट्स हैं, सभी के दिलो दिमाग पे एक बात रहती है क्या, कि नेमिंग रिएक्शन क्या होती है। नेमिंग रिएक्शन के बारे में कुछ, जैसा कि आप लोग डिजिटल बोर्ड पर यहाँ देखिए, देख रहे हैं यहाँ पर सारी क्वेश्चन, ये जैसा कि दिया गया है नेमिंग इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, और सभी स्टूडेंट्स इस चीज़ को यहाँ पर समझेंगे ध्यान से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और नेमिंग रिएक्शन सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बेहतरीन तरीके से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा, एक एक क्वेश्चन को आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये नेमिंग रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि जब नेमिंग रिएक्शन की बात करते हैं तो इनका रिलेशन चाहे यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हों या सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी हैं या अदर जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं सीबीएसई बोर्ड के, सभी के लिए सभी के केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शन अक्सर पूछी जाती है। तो हम प्रयास करेंगे कम समय में बेहतर कुछ देने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, क्रेडेंस के साथ संस्था से जुड़िएगा। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि नेमिंग रिएक्शन और किसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप लोग नेमिंग रिएक्शन पढ़ेंगे, जैसा कि फर्स्ट आप देख रहे हैं। और सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्शंस आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है क्वेश्चंस आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। एस्टलाइजेशन की बात करेंगे या उर्ज फिटिंग रिएक्शन की बात करेंगे या उर्ज रिएक्शन की बात करेंगे, तो इस टाइप के जितनी भी रिएक्शंस है, यहाँ पर एक एक पॉइंट को पहले ध्यान से सुनिए, समझिए। जैसा कि सभी स्टूडेंट को पता है कि जब बात करते हैं बेंजिल क्लोराइड की, जब बेंजिल क्लोराइड की बात करते हैं, किसी देखिए वहाँ पर लिखा होता है, जब हम बेंजिल क्लोराइड की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखते होंगे कि बेंजिल क्लोराइड, आप इसी को ऐसे लिख सकते हो, बेंजिल क्लोराइड, कहीं कहीं किसी बुक्स में ऐसे लिखा होता है C6H5COCl, तो ये आपका बेंजिल, ध्यान दीजिएगा, बेंजोइल क्लोराइड हो गया। बेंजोइल क्लोराइड के साथ साथ यहाँ पर एथिल अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन करवाई गई है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर जब एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब बात करते हैं लाल, तो यहाँ पर माइंड में सेट कीजिएगा सोडा लाइम NaOH+ Ca
ओ, मतलब ये जो मिक्सचर होता है लाल, ध्यान दीजिएगा, अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड मिक्सचर दैट इज सोडा लाइम। बड़ा प्यारा पॉइंट से लाल, नोट कीजिएगा, सोडा लाइम। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को लेते हैं तो ये एक नेम्स, इसको बोला जाता है क्या, सोडा लाइम। जैसा कि आप लोग देखिए यहाँ पर एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सभी को पता है जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं लाल, इसका जब आयनाइजेशन करते हैं तो सोडियम पर प्लस चार्ज, जैसे एक आपने बीकर लिया, इस बीकर में क्या है लाल, वाटर। ध्यान दीजिएगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठिएगा लाल, H2O, और इसमें जैसे ही हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व करते हैं NaOH, तो इसका आयनाइजेशन होता है, मतलब सोडियम पर प्लस एंड OH पर माइनस चार्ज आता है। बात को समझिएगा यहाँ पर लाल, जब बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये जो हाइड्रोक्सी लाइन है दैट इज एक आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा, पॉइंट नंबर 1 दैट इज सोडा लाइम NaOH प्लस CaO, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर, दैट इज क्या कहलाता है लाल, सोडा लाइम। पॉइंट नंबर 2 आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कीजिए जल्दी से, कि जब हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं तो NaOH, और जब स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं तो KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज ये क्या है लाल, स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पर किस बेस का जिक्र किया गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस का जिक्र किया गया, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बेटा क्या, एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल के साथ कराते हैं। जब एथिल अल्कोहल की बात आती है तो पॉइंट नंबर 3 आप लोग नोट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसी को आप CH3CH2OH, और इसी को हम लोग बोलते क्या है, स्पिरिट ऑफ वाइन। चलिए यहाँ देखते हैं, तो ये जो आपका CH3 और CH2OH, हम ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल। जब एथिल अल्कोहल की बात आती है बेटा, सभी को ये बात पता होगा कि इसमें क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिक्र किया गया है। इस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं अल्कोहल, और सेकेंडरी सफिक्स नेम इसका होता है क्या, अल्कोहल मीन्स ऑल। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है कि एथिल अल्कोहल के नेम से क्वेश्चन तो पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी इसके IPSC नेम से, मतलब कि एथेनॉल के नेम से पूछा जाता है। जैसा कि 2 कार्बन प्रेजेंट है, 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा, बॉन्ड नेचर सिंगल के लिए एन हो जाएगा, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पर क्या दिया गया, अल्कोहल, सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या हो जाएगा लाल, ऑल। तो ये देखिए ऑल, एथेनॉल। ध्यान दीजिएगा, एथिल अल्कोहल के बजाय एथेनॉल के नाम से भी, हाँ, इसका पॉइंट नंबर 3 मैंने आपसे बोला, इसको स्पिरिट ऑफ वाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है। किसे, एथिल अल्कोहल को। आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, इस क्या बोला जाता है, किसे, एथिल अल्कोहल को हम लोग स्पिरिट ऑफ वाइन के नाम से भी जानते हैं, और एथिल अल्कोहल का IPSC नेम क्या होता है, एथेनॉल। बात यहाँ पर जो संस्था से पहली बार जुड़े हैं लाल, परेशान मत होइएगा, बेहतरीन तरीके से आप लोगों तक एजुकेशन को पहुँचाने का प्रयास करूँगा, और जिनको बिल्कुल से केमिस्ट्री नहीं समझ में आती है, अदर सब्जेक्ट जो मैं लेके चलूँगा, जिनको बिल्कुल से नहीं समझ में आता, मैं 0 लेवल से स्टार्ट करूंगा, एक एक पॉइंट्स को आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। एजुकेशन का दिया हम लोगों को हर घर में हर व्यक्ति तक पहुंचाना है, इसमें आप लोगों की ज़रूरत है। अब तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। चलिए आइए देखते हैं लाल, एथिल अल्कोहल, एथेनॉल, दैट इज, इसको स्पिरिट ऑफ वाइन भी बोलते हैं। इसके अदर भी नेम होते हैं, बट यहाँ पर ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे। इस रिएक्शन में हमने देखा रिएक्शन कैसे होती है, बेंजाइल क्लोराइड लिया गया, और बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्शन एथिल अल्कोहल के साथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई गई। हम ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर आपको एक हाइड्रोजन और एक, देखिए यहाँ पर एक Cl और एक हाइड्रोजन दिख रहा है। इसे जैसे ही बेटा रिलीज करते हो, यहाँ पर ये देखिए आपका आयनाइजेशन, दैट इज, ये कंपाउंड्स रिलीज होता है। मेजर कंपाउंड बेटा क्या होता है, एथिल बेंजोएट। मेजर कंपाउंड्स क्या होगा, एथिल बेंजोएट। देखिए रिएक्शन को थोड़ा समझिएगा बेटा, C6H5COCl, तो और HOCH2CH3, इसको बेटा इस तरीके से इसलिए लिखा गया है कि यहाँ पर HCl को रिलीज करना है। ये देखिए बेटा, हाइड्रोजन और Cl, हाइड्रोजन और Cl, इसे जब आप रिलीज करोगे बेटा तो बचेगा C6H5CO, तो C6H5CO, यहाँ पर बेटा क्या है O, हमने यहाँ लिखा O, फिर बेटा क्या है, देखो CH2CH3, क्या लिखा बेटा, CH2CH3। जैसा कि देखिए बेटा, करना कुछ नहीं है, माइंड में सेट कर लीजिए। चलिए कॉन्सेप्ट, एक ट्रिक पॉइंट आपको देता हूँ, माइंड में सेट करेंगे क्या बेटा, कि इस रिएक्शन में होना क्या है, बेंजोइल क्लोराइड और एथिल अल्कोहल में से आपको HCl का 1 मॉलिक्यूल रिलीज करना है, बाकी जो बचेगा उठा के लिख दीजिएगा, दैट इज मेजर
मेजर कंपाउंड्स हो जाएगा। मतलब ये आपका बेटा क्या हो जाएगा, C6H5COO और CH2CH3, मतलब C6H5COO CH2CH3 दैट इज मेजर कंपाउंड्स। कॉन्सेप्ट जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ सभी प्रिय विद्यार्थियों को, जो भी मित्रगण है, सभी को ये बात समझ में आ गई हुई, ये रिएक्शन समझ में आ गई। अगर रिएक्शन समझ में आ गई बेटा तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या कह रही है, ध्यान दीजिएगा। बेहतरीन तरीके से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठिएगा बेटा। चलिए, तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में बेटा लिख लीजिएगा। तो यहां पर आप लोगों ने क्या देखा बेटा, ऊर्ज रिएक्शन, मतलब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में लिखिएगा ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान दीजिएगा, बेहतरीन तरीके से करने का प्रयास कीजिएगा। मेरी वॉइस से अगर यदि आप लोगों तक क्लियर जा रही है तो कंफर्म कर दीजिएगा। ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी यदि आप लोगों तक क्लियर है तो कंफर्म कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट विद्वत करने का प्रयास करूंगा, थोड़ा और सुधार करने का प्रयास करूंगा। चलिए, अच्छा आइए ध्यान देते हैं फिर यहीं पर कि आप लोग देख रहे होंगे ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या है, देखिए नेम से पता चल रहा है बेटा कि ये ऊर्ज फिटिंग मतलब कि इसको फिटिंग मतलब क्या करना है, सिस्टमैटिक तरीके से किस कंपाउंड्स को। पहली चीज तो आप लोग समझ लीजिए, जान लीजिए लाल, कि कभी भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बॉन्ड का खेल होता है, एंड दैट इज आयनाइजेशन की जब बात करते हैं या बॉन्डिंग नेचर का नॉलेज हम लोगों को होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप कुछ जब कंटिन्यूअस पढ़ते जाएंगे तो सारे पॉइंट्स हम लोगों को क्लियर होते जाएंगे। चलिए आइए देखते बेटा, ये ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन की बात करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बेटा यहाँ पर क्या है, ब्रोमोबेंजीन। हम जब देखिए हर एक रिएक्शन को प्लेन तरीके से मैं समझाऊंगा, पहले समझाने के बाद उस रिएक्शन में क्या होता है ये समझाऊंगा, फिर उस रिएक्शन में कंपाउंड्स के अदर किस फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यूपी बोर्ड की कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी या जो भी सीबीएसई बोर्ड के जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें बेटा। बेहतरीन मैं उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। 100% मैं बोलता हूं, जितना मैं बताऊंगा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, कंठस्थ कर लीजिए बेटा। तो ये आपका ब्रोमोबेंजीन। तो बेटा जब ब्रोमोबेंजीन की बात करते हैं, आप लोग अपने नोटबुक में सब सेकंड रिएक्शन डालेंगे, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। हम बात करेंगे बेटा नोट में ब्रोमोबेंजीन। तो बेटा ब्रोमोबेंजीन की C6H5 और Br, आप इसे ब्रोमोबेंजीन यहाँ, और सभी को मालूम होना चाहिए बेटा, ये जो ब्रोमोबेंजीन होता है लाल, ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है बेटा। क्या होता है बेटा, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब जो नए स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने केमिस्ट्री अब तक नहीं पढ़ा है, नहीं सुना, नहीं समझा, वो समझ रहे होंगे ये एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे होता है। देखिए बेटा सुनिए, ध्यान दीजिएगा, हम सभी लोगों को पता है कि जब कोई ऐसा ग्रुप या ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें बेंजीन्स मींस कार्बन नंबर 6 एंड और रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है, या कह सकते हैं क्लोज चेन होता है, तो इस टाइप के कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं क्या, एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक की जब बात करते हैं तो ये एरोमा से लिया गया, दैट इसका मतलब होता है सुगंधित पदार्थ। बात को समझिएगा, जो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, ये जो क्लोज चेन वाले बेटा कंपाउंड्स होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं क्या, एरोमेटिक कंपाउंड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो ब्रोमीन है ये आपका कैसा कंपाउंड्स है, एरोमेटिक कंपाउंड्स है। इसके साथ बेटा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये मेथिल ब्रोमाइड। जब हम मेथिल ब्रोमाइड की बात करते हैं, CH3Br की बात करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, मेथिल ब्रोमाइड बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये एक RX कंपाउंड्स है। कैसा कंपाउंड्स बेटा, ये एक आपका RX कंपाउंड्स है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, RX कंपाउंड्स, मतलब मेथिल कंपाउंड्स, दैट इज RX कंपाउंड्स। समझो बेटा इस चीज को, यहाँ पर ये R क्या होता है बेटा, सभी को पता है, ये एल्काइल ग्रुप होता है लाल। क्या होता है बेटा, ये एल्काइल ग्रुप होता है लाल। जब हम X की बात करते हैं बेटा, X जो होता है बेटा, ये हाइड्रोजन एलिमेंट्स होते हैं। और जब जैसे ही बेटा हाइड्रोजन्स की बात करते हैं, तैसे आपके माइंड में बात आनी चाहिए क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। ये आपके जो एलिमेंट्स बेटा यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे ही आपसे कोई पूछे बेटा कि हाइड्रोजन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, आप बोलोगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन एलिमेंट्स, दैट इज ये आपके हाइड्रोजन एलिमेंट्स होते हैं बेटा। और इन हाइड्रोजन एलिमेंट्स को कहाँ रखा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, इनको रखा गया बेटा, ध्यान दीजिएगा, पी ब्लॉक के 7th A ग्रुप में रखा गया है।
मतलब यदि आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन एलिमेंट्स को कहाँ पर रखा गया है तो आप बोलेंगे पी ब्लॉक के 7th ग्रुप में प्रेजेंट ऑल एलिमेंट्स दैट इज हाइड्रोजन एलिमेंट्स। इसमें हाइड्रोजन इसमें इन सॉल्ट बनाने का नेचर पाया जाता है, इस बेस पर इनका नेम ये रखा गया है। चलिए आइए ध्यान देते बेटा, जैसा कि बताया गया कि ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन में क्या हो रहा है, मेथिल ब्रोमाइड, हमने कहा मेथिल ब्रोमाइड दैट इज RX, और जैसे बेटा हम RX की बात करते हैं बेटा ये हैलो एल्केन कंपाउंड होता है। कौन सा कंपाउंड होता है? देखिए आप परीक्षा देने जा रहे हैं, बोर्ड की तैयारी बेहतर किए होंगे, इसको और बेहतर बनाने के लिए हर एक पॉइंट्स को बेहतर समझने का प्रयास कीजिए। जैसा देखिए, और संस्था से जो लोग पहली बार जुड़े हैं यदि चाहते हैं कि उनके मार्क्स जबरदस्त आए तो HA यूट्यूब पर सर्च करें, HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाला, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेटा ऑन करना मत भूलिएगा। अपने साथी संगी में आपके जितने भी लोग हैं सभी तक चैनल को शेयर कीजिए और बोलिए कि टेंशन फ्री होके संस्था से जुड़े, जितने भी मार्क्स होंगे बेहतरीन मैं देने का प्रयास यहां से करूंगा, मतलब दिलाने का बेहतरीन प्रयास करूंगा। ध्यान दीजिएगा, RX क्या है बेटा, ये हैलो एल्केन कंपाउंड्स हैं। जैसे बेटा ये हैलो एल्केन्स कंपाउंड्स, जो लोग पहली बार जुड़े हैं लिखेंगे बेटा RX से क्या है, हैलो एल्केन कंपाउंड्स। इसी को बेटा हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड। मतलब बेटा यदि आपसे कोई पूछे कि मेथिल ब्रोमाइड ये कैसा कंपाउंड है तो आप बोलेंगे हैलो एल्केन कंपाउंड्स। कैसा कंपाउंड बेटा, ये हैलो एल्केन कंपाउंड्स। बात समझ में आ गई, हैलो एल्केन कंपाउंड्स। यदि आपसे कोई पूछे कि ये एल्किल हैलाइड है, हाँ जाहिर सी बात है, इसी को आप लोग बोलते हैं बेटा, या हम लोग बोल सकते हैं क्या, एल्किल हैलाइड कंपाउंड। कैसे, ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर जब हम R की ओर से बोलते हैं तो एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, और जब X की ओर से बोलेंगे तो हैलो एल्केन। बात समझ आ गई, फिर से समझिएगा बेटा, R की ओर से एल्किल हैलाइड, X की ओर से क्या हो जाएगा, हैलो एल्केन। चलिए आइए ध्यान देते हैं बेटा अब, तो ये ब्रोमोबेंजीन जो होता है बेटा, सोडियम हम सभी को पता है बेटा, यदि नहीं पता आप लोगों को बेटा ध्यान दीजिएगा, सोडियम एंड पोटेशियम। आप लोग अपनी नोटबुक में जल्दी से नोट कीजिए बेटा, क्या, सोडियम एंड पोटेशियम, ये जो बेटा एलिमेंट्स होते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है बेहतरीन तरीके से मैं हर एक पॉइंट को कंप्लीट कराने का प्रयास करूंगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, है ना। जब हम, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, बेहतरीन तरीके से पहुंचाने का प्रयास करूंगा। चलिए आइए देखते हैं बेटा, ये जो सोडियम होता है बेटा, ये सोडियम की जब बात करते हैं, बाइंड को कॉन्सेंट्रेट करके सुनिए समझिए बेटा, ये जो सोडियम एंड पोटेशियम होता है बेटा, ये एक्टिव मेटल्स होता है बेटा। क्या होता है बेटा, एक्टिव मेटल। जब आपसे कोई पूछे कि सक्रिय धातुओं के नाम बताइए तो आपके जुबान पे तुरंत आना चाहिए बेटा, जैसे दिमाग में आए जुबान पे आए, सोडियम एंड पोटेशियम, दैट इज, इसके आगे लिखिएगा एक्टिव मेटल्स, और हिंदी में लिखिएगा सक्रिय धातुएं। मतलब जैसे ही आपसे कोई पूछे कि सक्रिय धातुएं कौन सी होती हैं, इनमें सक्रियता की एक्टिविटीज प्रॉपर्टी ज्यादा प्रेजेंट होती है, किसमें, सोडियम एंड पोटेशियम। तो ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन में माइंड में कॉन्सेप्ट तैयार कीजिएगा, ये एक्टिव मेटल से रिएक्शन करेगा, दैट इज सोडियम से रिएक्शन करेगा, और सोडियम एंड पोटेशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है बेटा, ये एक्टिव मेटल्स होते हैं, इसीलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। तो यहां पर एक माइंड में कॉन्सेप्ट तैयार कीजिएगा कि ब्रोमोबेंजीन, ध्यान दीजिएगा, ये किससे रिएक्शन करेगा बेटा, किससे रिएक्शन करेगा, यहां पर एक्टिव मेटल के साथ में। और अब आप सोच रहे हो कि थोड़ा ट्रिक बताया जाए, चलिए आइए ट्रिक पर देखते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो आप लोगों को ट्रिक में बताऊंगा, बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा और माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठिएगा। जो लोग संस्था से पहली बार जुड़े हैं, लाल, जो लोग संस्था से पहली बार जुड़े हैं वे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। एक एक क्वेश्चन को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। कौन सा क्वेश्चन इस बार नेमिंग रिएक्शन में से आ सकता है उसका भी मैं जिक्र करूंगा। तो देखिए बेटा यहाँ पर, तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों के यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए एक मिनट बेटा, हाँ ध्यान दीजिए बेटा, अब आपके एक ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए बेटा। ये जो बेटा कंपाउंड्स है, ध्यान दीजिएगा, अभी आप लोग बताया गया कि ये कंपाउंड्स क्या है बेटा, ये ARX है। बात को समझिएगा। अब मैं ट्रिक, अब आपके माइंड में एक इमेज बनाने जा रहा हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा। ये ARX है बेटा, और जो ये कंपाउंड है बेटा, ये RX है। बात को समझिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं उस फिटिंग रिएक्शन को। ध्यान दीजिए बेटा, इन दोनों के बीच में बेटा क्या प्रेजेंट है, इधर प्लस लगाओ बेटा, इधर प्लस लगाओ, ये 2Na, दैट इज एक्टिव मेटल। मेन पॉइंट्स अब मैं बताने जा रहा हूं। ये क्या है बेटा, X, ये क्या है बेटा, X, दोनों क्या है बेटा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एलिमेंट्स। क्लियर। आप ध्यान देना बेटा, यहां पर ये R है
और ये सॉरी ये ए आर है और ये आर है, ये एराइल ग्रुप और ये एल्काइल ग्रुप, ये एलिफेटिक हैलोअल्केन्स और ये आपका एरोमेटिक हैलोअल्केन्स। बात को समझिए बेटा, आप लोग जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने पढ़ा होगा कि हैलोअल्केन्स एंड हैलोरीन एक चैप्टर पढ़ा होगा बेटा आप लोगों ने, क्लियर। जब आपने हैलोअल्केन्स एंड हैलोरीन चैप्टर पढ़ा होगा तो उसको शॉर्ट फॉर्म बेटा ऐसे बोलते हैं, हैलोअल्केन की बात करते हैं तो RX, क्लियर बेटा। जब हैलोरीन की बात करते हैं बेटा तो ये आपका ARX होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। R क्या होता है बेटा, ये एलिफेटिक, मतलब ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट, हाइड्रोजन का रिलेशन जब R से होगा तो दैट इज हैलोअल्केन्स, दैट इज एलिफेटिक, क्लियर। इस हाइड्रोजन का रिलेशन जब AR से होगा मतलब कि एराइल ग्रुप से होगा, एरोमेटिक। मतलब ये हाइड्रोजन पर डिपेंड करता है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है बेटा, अगर ये एराइल ग्रुप से जुड़ेगा तो एरोमेटिक हैलोअल, अगर ये आपका एल्किल से जुड़ता है तो क्या हो जाएगा बेटा, एलिफेटिक। तो यहां पर माइंड में कॉन्सेप्ट बना लो बेटा क्या, कि जो सोडियम मेटल्स है ये हैलोअल्केन्स एंड हैलोएरीन्स, मतलब हैलोएरीन्स एंड हैलोअल्केन्स, ये दोनों टाइप्स के कंपाउंड्स के बीच में प्रेजेंट होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये बेटा क्या हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा, ये आपका ARX हो गया, AR मतलब C6H5, दैट इज आप लोग पता होगा बेटा, ये C6H5 आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कीजिए जल्दी से, AR बेटा, इसके आगे लिखिएगा बेटा, ये आप फिनाइल ग्रुप होता है, क्लियर बेटा। और ये X सभी को पता है बेटा, अभी बताया गया था, X क्या होता है बेटा, ये हाइड्रोजन एलिमेंट्स होते हैं बेटा, हाइड्रोजन्स। तो हाइड्रोजन में जिक्र किया गया बेटा इसका ब्रोमीन का, क्लियर बेटा। मतलब यहां पर AR के साथ में Br जुड़ेगा और AR क्या बेटा, एराइल C6H5, तो यहां पर C6H5 Br हो गया बेटा। सोडियम हैलोअल्केन्स बेटा, यहां पर एल्काइल में बेटा किसका जिक्र किया गया, लिखिए नोटबुक में, CH3 का, और हाइड्रोजन में जिक्र किया गया बेटा ब्रोमीन का। ध्यान दीजिए बेटा, क्या करना है बेटा, आपको हैलोएरीन और हैलोअल्केन में से दोनों में से क्या करना है, ब्रोमीन को निकाल देना है। जैसे ही ब्रोमीन को बाहर करोगे बेटा, देखिए बेटा, सोडियम 2 मॉलिक्यूल्स, ये आपका 2 एटम्स ये हैं और 2 ये हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका 2NaBr रिलीज हो जाएगा, मेजर कंपाउंड टालविन बनके तैयार हो जाएगा आपका। यहां पर बचेगा बेटा क्या, CH3 आके इस ब्रोमीन की जगह पर जुड़ जाएगा। बात को समझिएगा बेटा, इस चीज को बेहतर समझाने का प्रयास करो बेटा, फिर से समझिए लाल, कुछ नहीं करना बेटा, इसके साथ जुड़ा हुआ ब्रोमीन और जो हैलोअल्केन्स है उसके साथ जो प्रेजेंट ब्रोमीन है, ये सोडियम क्या करेगा, दोनों से रिएक्ट करके 2NaBr बना लेगा, क्योंकि ब्रोमीन 2 सोडियम बेटा 2 ब्रोमीन, आगे 2 लगा दोगे बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा CH3 आके बेटा यहाँ पर जुड़ जाएगा, जैसा कि ये देखिए आप लोग देख रहे हैं, क्लियर बेटा। तो ये जो कंपाउंड्स बना है बेटा, इस कंपाउंड्स को टालविन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, टालविन। हाँ, इसी कंपाउंड्स को बेटा आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, घबराने की जरूरत नहीं बेटा, CH3, क्लियर बेटा। हाँ, इसी को बेटा आप इसी रिएक्शन को करना चाहे बेटा ऐसे लिख सकते हो क्या, C6H5Vr प्लस 2Na प्लस Vr CH3 ड्राई ईथर इन प्रेजेंट्स में इसको डल करते बेटा, तो बनेगा C6H5CH3 प्लस 2NaVr। इसी रिएक्शन को बेटा इस तरीके से लिख सकते हो, क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट लेते जाओ बीच में, क्या कि ये जो उर्ज फिटिंग रिएक्शन है ये एक ARX और प्लस 2Na प्लस RX के बीच में रिएक्शन करने वाला है। इसमें मतलब ARX में मतलब कि आपका जो हैलोएरीन है उसमें प्रेजेंट हाइड्रोजन और जो हैलोअल्केन है उसमें प्रेजेंट हाइड्रोजन, दोनों रिएक्ट करेंगे सोडियम के साथ, सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा और ये आपका इतना, क्लियर। तो टालुइन हो गया। चलिए आगे की तरफ रिएक्शन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, एक ही क्वेश्चन को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए रिएक्शन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते बेटा। हाँ, मेरी वॉइस यदि आप लोगों तक क्लियर जा रही है, सब लोग कंफर्म करते जाइए। ओज फिटिंग रिएक्शन क्या समझ में आ गई सभी लोगों को, सभी लोग समझ में आ गई। चलिए आइए देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते बेटा। नेक्स्ट पॉइंट्स, हाँ सब लोग जल्दी से अपनी नोटबुक में लिखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने देने जा रहा हूँ। ओर्ज रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिए। और ओर्ज रिएक्शन और दोनों में देखिए बेटा, अभी मैं आपको डिफरेंस पॉइंट समझाने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं कि डिफरेंस ओज फिटिंग रिएक्शन और ओज रिएक्शन में थोड़ा कंफ्यूजन होती है। घबराने की जरूरत नहीं बेटा, यहाँ पर देखिए बेटा कैसे क्या होता है। अभी आपने देखा बेटा, ये जो ओज फिटिंग रिएक्शन की बात करते हैं, चलिए आइए देखते बेटा। ये आपने अभी क्या पढ़ा बेटा,
ओज फिटिंग रिएक्शन। यहाँ क्या देख रहे हैं बेटा, ओज रिएक्शन देख रहे हैं। ये पॉइंट सभी लोग समझ में आ रहा है बेटा? ये समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूले। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस 28 दिन की तैयारी में बेहतर तैयारी करके करा के भेजूंगा आप लोगों को, अगर संस्था के प्रति आप ईमानदारी के साथ जुड़ेंगे तब। चलिए ध्यान दे देते बेटा। अब इसमें देखिए बेटा, ओज फिटिंग और ओज रिएक्शन में डिफरेंस पॉइंट में यहाँ पर फिजिकली मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखा, ध्यान दीजिए बेटा। ब्रोमोबेंजीन यहाँ पर देखिए 28 क्लियर। डिफरेंस पॉइंट क्या है, डिफरेंस पॉइंट में केवल समझाऊंगा ट्रिक पर जल्दी से। ये आपका हेलो एरिन है, ये आपका बेटा एल्किल हैलाइड है, मीन्स हेलो एल्केन है। ये क्या है, कॉमन है, वो क्या है, कॉमन नहीं बेटा। ये आपका AR-X है, ये आपका RX है, ये बेटा क्या है, RX है, ये लाल क्या है, RX है बेटा। क्लियर, मेरी बात समझ में आगे होगी कि डिफरेंस बिटवीन ऑफ द ओज फिटिंग रिएक्शन एंड ओज रिएक्शन में डिफरेंस पॉइंट क्या है। इसमें एक हेलोरीन का मॉलिक्यूल लेते हैं और इसमें जो ओज रिएक्शंस होती है इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलो एल्केन्स के लेते बेटा, सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं, मेजर कंपाउंड बन के तैयार बेटा एथेन। इसी को बेटा लिख सकते हैं क्या, C2H5H, मतलब इसी को आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, C2H6 लिखेंगे। ये आपका एथेन मतलब एल्केन सीरीज का कंपाउंड होता है बेटा। क्लियर, ये कॉमन कंपाउंड्स, ये मेजर कंपाउंड्स टॉल्यूएन, मेजर कंपाउंड्स एथेन, दोनों के पॉइंट्स क्लियर। जल्दी से समझो बेटा, जल्दी से समझो लाल बेटा। ओज फिटिंग रिएक्शन, ओज रिएक्शन में डिफरेंस पॉइंट्स क्या है, ड्राई ईथर प्रेजेंट, ड्राई ईथर प्रेजेंट्स। यहाँ पर ओज फिटिंग में 1 मॉलिक्यूल किसका लेंगे, हेलोएरिन का लेंगे, दूसरा मॉलिक्यूल बेटा किसका लेंगे, RS मतलब हेलोएल्केन का लेंगे। ओज रिएक्शन में क्या हो रहा है बेटा, इसमें 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, RS सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे, मेजर कंपाउंड साहब क्या बन के एथेन बनेगा बेटा। एल्केन सीरीज का कंपाउंड होता है, बॉन्ड नेचर सिंगल प्रेजेंट होता है बेटा। ये पॉइंट समझ में आ गया। चलिए आगे की रिएक्शन की तरफ बढ़ते बेटा। देखिए स्पीड में सारे पॉइंट को बेटा समझते चलिए और बेहतरीन तरीके से आप लोगों तक पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा। एक एक क्वेश्चन को मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, सॉरी ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, 2025 के लिए यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओज रिएक्शन और ओज फिटिंग रिएक्शन दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा। क्लियर बेटा, चलिए आगे की तरफ ध्यान देते बेटा। अगला पॉइंट्स, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी ध्यान दीजिएगा। और ये पॉइंट्स जो है, ये रिएक्शंस आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जितने भी क्वेश्चंस आप तक पहुंचाए जा रहे हैं इनको आप सीरियस होकर पढ़िएगा। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में नेमिंग रिएक्शन, टोटल आपको नेमिंग रिएक्शन बता दी जाएंगी, नेमिंग रिएक्शन कैसे क्या होंगी, या अदर जो टॉपिक आपके बोर्ड पेपर के लिए 2025 के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो क्वेश्चन मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, कौन सी नेमिंग रिएक्शन इस बार 2025 में आ सकती है या कौन सा क्वेश्चन इस बार ज़्यादा आने के चांसेज हैं, वो आपके अगले लेक्चर में बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन आज के लेक्चर में देख लीजिए, जिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, ये सारे पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान देंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान दीजिएगा। और स्टेफिसन ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, विलियमसन्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये जितनी भी रिएक्शंस आपको बताई जा रही हैं, इन सारी रिएक्शन को एक बार पढ़िएगा, जहां नहीं समझ आएगा बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान दीजिएगा। बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट हैं, रिएक्शन में कोई दम नहीं है। फिर से समझिएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बेचारा, ये सोडियम जाएगा आयोडीन से मिलेगा, सोडियम आयोडाइड बनाएगा, ये बेचारा जाएगा यहाँ पर जुड़ जाएगा, रिएक्शन हो गई यानी सॉल्व। बात को समझो ट्रिक बेस पर जल्दी जल्दी से। सोडियम फिनॉक्साइड है बेटा, सोडियम फिनॉक्साइड बोले C6H5 ओ Na हो गया बेटा, ये Na जाएगा बेटा आयोडीन से, Na माइनस, दोनों को कॉम्बिनेशन दैट इज सोडियम आयोडाइड, मेजर कंपाउंड्स एनिसॉल। यहाँ पर जो CH3 बचेगा Na की जगह पे जुड़ जाएगा। चलिए आगे रिएक्शन देखते हैं, जल्दी से समझ लो बेटा, जल्दी जल्दी सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है उस पर जिक्र ज़्यादा करूँगा मैं। हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्शन आप लोग जल्दी से पढ़ लीजिएगा। हाँ, कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, एथेन नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यूपी बोर्ड वाले जितने भी है सब लोग ध्यान देंगे तो ये
सारे पॉइंट जितने भी हैं। हाँ, एक रिएक्शंस आपकी ये भी इम्पॉर्टेंट ज़बरदस्त है। ये तो एक मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये डेमो क्लास है, ये विधिवत एक सिस्टमेटिक तरीके से क्लासेज आप लोगों तक अभी नहीं पहुँचा रहा हूँ। ये डिजिटल बोर्ड का फर्स्ट लेक्चर, ये डेमो क्लास है। मतलब ये सिर्फ मैं बताने आया हूँ आप लोगों को कि एजुकेशन को बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन को कम समय में आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। चाहे बात करते हैं बेटा केमिस्ट्री की बात करें, चाहे फिजिक्स की, या बात करेंगे बायो की, या बात करेंगे हिंदी की, या बात करेंगे इंग्लिश की, जिसमें से केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इंग्लिश पर हम पूरा फोकस करेंगे। इनके सारे इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर बता दूंगा और लिख ही दूंगा बेटा। 70 में 70 पाने के ट्रिक बताऊंगा बेहतरीन, प्रैक्टिकल को छोड़ के। आप हिंदी इंग्लिश में 100 में से 90 की गारंटी लेता हूं, सभी सब्जेक्ट में 65 मतलब 70 से 65 की गारंटी लेता हूं बेटा। 5 मार्क्स की गारंटी को नहीं ले सकता हूं बेटा मैं। क्लियर? मतलब जितने क्वेश्चन मैं यहां पर आपको बता दूंगा उतने ही पढ़ लीजिएगा। 100% रिजल्ट आपका 80+ के ऊपर आएगा, मतलब 90+ भी जा सकता है। बट आज अभी से पेपर कलम उठा लीजिए, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाला आप लोगों के एजुकेशन को और बेहतर बनाने के लिए, खासतौर से उन विद्यार्थियों के लिए जो 2025 की परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके अंदर डर समाया हुआ है कि पास होंगे फेल होंगे। मैं कहता हूं पास होंगे, लेकिन एक अच्छी रणनीति के साथ पढ़ाई कीजिए। चलिए हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, बेहतरीन कुछ लेने के लिए, बेहतरीन कुछ ऐसे मार्क्स आप लोगों को दिलाने का प्रयास करूंगा। ध्यान रखिएगा, एक डेमो क्लास थी, एक सिस्टमैटिक तरीके से क्लासेस नहीं दिया गया, क्योंकि सिस्टमैटिक तरीके से क्लासेस देने का मतलब मैं सारी चीजें जल्दी जल्दी से कंप्लीट करके ट्रिक बेस पर मैं समझाता। लेकिन मैं सिर्फ आज के लेक्चर में सिर्फ इतना बताने आया हूं कि आपकी अपनी संस्था, आपका अपना शुक्ला सर केमिस्ट्री वाला, आपकी अपनी संस्था HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाला डिजिटल बोर्ड के माध्यम से बेहतरीन एजुकेशन को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, और इस पर खरा उतरने के लिए आप लोगों की पॉजिटिव थिंग्स चाहिए, है ना। चलिए आइए मिलते हैं अगले लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक।